बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, जून के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का जो बजट है वो पेश किया जाता है जी कौमी असम्बली के जो मुश्तरका इजलास में। और जून को इतना दूर नहीं रह गया, तो उसकी तैयारी में कुछ जो तजावीज़ हैं वो कमेटी ने पेश की हैं। उसकी चंद एक जो हाइलाइट्स हैं वो मैंने कलेक्ट की हैं आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके गोशगुजार में रख सकूँ, आपके सामने जो है वो पेश कर सकूँ कि पाकिस्तान का जो अपकमिंग जो बजट है उसमें क्या क्या जो है ना वो एक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकती हैं और क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, और इसकी जो है ना फर्दर क्या सिचुएशन जो है ना बनती नज़र आएगी। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो प्रॉपर शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। तो ये नए माली साल जो 2026-27 का जो बजट है, ये जिस तरह पहले मैंने बताया कि ये जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा ये। और इसमें IMF की जो है ना वो सिफारिशात को भरपूर तरीके से जनाब उसको किया जाएगा जी, फुलफ़िल किया जाएगा, क्योंकि उसके बगैर तो हमारा चारा कोई नहीं है। और तकरीबन 60-70% जो है ना वो कहा ही जाता है, शुनीद ये है कि गैर ज़रूरी जो है ना वो पाबंदियाँ ख़त्म करने का इम्कान है जी। तो उसमें पुरानी जो आपकी जो तजारती जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी रवैयन होगी। इसके अलावा दरामदात और बरामदात के ऊपर जो तकरीबन 2600 से ज़ायद जो रुकावटें हैं जो मैंने पढ़ा है वो कम करने का जो है ना वो अहदाफ रखा है जी गवर्नमेंट ने। इसके अलावा अगला जो बजट है उसमें टैरिफ की भी कमी जो है ना वो करने का इम्कान है। अभी जो टैरिफ चल रहा है आपको वो 10.7% है। तजवीज़ है कि इसको 9.5 तक लेके आएंगे। और साथ में एक और भी इनका जो है वो टारगेट है गवर्नमेंट का कि 2030 तक ये जो टैरिफ है ये 7.4 तक आ जाएगा। और गाड़ियों पर भी जो रेगुलेटरी जो ड्यूटी है उसको भी 4 साल में 40% से लेके इसको वो ज़ीरो पर लेके आएंगे। ये भी गवर्नमेंट का जी टारगेट है जी। इसके अलावा जो जो टेक्सटाइल है, इसके अलावा आपके जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसके अलावा लेदर हैं, केमिकल्स हैं, उसमें भी बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें या उसमें जो रुकावटें हैं वो कम करने का जो है ना वो गवर्नमेंट का भरपूर प्लान है। ये उसकी सिफारिशात जो है ना वो आपकी गवर्नमेंट को पेश आ चुकी हैं या हो चुकी हैं। ये बजट जो है ये 2026-27 का बजट है। इसमें गवर्नमेंट का इस दफ़ा जो प्रोग्राम है कि कारोबार जो है ना वो आसान हो, या उनकी जो एक स्ट्रेट जो लाइन है या हाइलाइट्स हैं वो ये है कि कारोबार आसान हमने करना है। इसके अलावा जो मईशत के लिए जो मुश्किलात हैं उसको हम दूर करेंगे, उसके लिए इकदाम करेंगे। जो दरामदी जो ड्यूटी है उसको बतदरीज उसमें कमी की तजवीज़ रखी गई है। साथ में नवंबर 2026 में उन्होंने कहा है जी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और पॉलिसी जो है हमारी जो ऑडिट जो पॉलिसी है उसको बेहतर करेंगे, और इसमें मज़ीद जो तरमीम है वो भी मुतवक्के हैं। इसके अलावा एक और भी सिफारिश रखी गई है, वो भी बड़ी अच्छी है। वो ये है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की जो है ना वो इसमें रखी है तजवीज़। अभी ये ज़ाहिर है इसमें डिस्कशन होगी। अभी तो अप्रैल का एंड है, अभी मई पूरा महीना है, और जून के पहले हफ्ते में गालबन मेरे ख्याल को 8-10 जून को ये बजट पेश होगा। तो उसमें देखा जाएगा कि तनख्वाहदार तबके को कितना ये रिलीफ देंगे। पिछले बजट में मुझे याद है कि 10-15% है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ इतनी तजवीज़ थी। तो अब इस साल देखते हैं कि क्या वो तजवीज़ रखते हैं आपके लिए। इसमें मैंने पहले बताया कि IMF को हमने जनाब मुकद्दम रखना है, उसकी तमाम जो सिफारिशात हैं वो क्या कहते हैं सिर मत्थे पर होंगी। और उसमें जो सुपर टैक्स आप पे लगा हुआ है उसमें भी कमी करने का इन्होंने इंदिया दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। जो आपका BISP है यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सिस्टम है जो, उसमें भी उन्होंने 5,000 वजीफ़े की जो है ना वो बढ़ोतरी का ऐलान किया है, या उसकी सिफारिश रखी है कि हर जो एंटिटी है, हर जो यूनिट है या हर जो फैमिली ऐसे कह लें उसको 5,000 जो है ना वो ज़्यादा देने का इसमें सिफारिश रखी है। तो अब देखते हैं कि वो 5,000 वो एक्सेप्ट होता है नहीं होता, या क्या सिचुएशन बनती है, तो आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा। इसमें फर्दर कोई बहस होगी तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आपके सामने रखूँ, ताकि पूरा जो है ना वो ये सब्जेक्ट जो है ना हम बिल्कुल जून के एंड तक, जून के मिड तक या जून के स्टार्ट तक लेके जाएं, जब ये आपका बजट जो है ना वो बाज़ाब्ता ये पेश होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ और भी शोबे हैं जी, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, उसमें भी छूट का इम्कान जो है ना वो होगा। और गवर्नमेंट को सिफारिशात जो है ना वो मिल चुकी हैं जी। गवर्नमेंट कम ड्यूटी, कम पाबंदियाँ
اور तजारती निज़ाम नया तजारती निज़ाम मुतारफ़ करने का उनका ये स्लोगन है जी। मैं ये दोबारा उनका इस बजट का जो स्लोगन है वो मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना चाहती है कि कम ड्यूटी हो और कम पाबंदियाँ हो इसमें, और तजारती निज़ाम जो है ना बड़ा एक मुस्तहकम तजारती निज़ाम वो मुतारफ़ कराना चाहता है। तो मेरी तरफ से जी बेस्ट विशेज़ जी फॉर द बजट जी। आई होप कि जो आम बंदा है उसको इसका रिलीफ मिले, जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी रिलीफ मिले, क्योंकि आपको पता है कारोबारी हालात जो है ना वो काफ़ी टफ जा रहे हैं। स्पेशली जब हम ईंधन की अदम फ़राहमी देखते हैं, बिजली का अदम तहफ़्फ़ुज़ देखते हैं, अदम दस्तयाबी देखते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आड़े आ जाती हैं। स्पेशली जब और साथ में तनख्वाहदार जो तबका है अगर उसको भी रिलीफ मिलता है तो काफ़ी जो है ना वो फ़ायदा इसमें हो सकता है। तो दैट्स अ स्टोरी फ्रॉम माय साइड जी। आपको ये कैसा लगा वीलॉग जी बजट के सिलसिले में? अपनी तजावीज़ भी आप रख सकते हैं। हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट के जो कोई कड़छे हैं, गवर्नमेंट के जो बंदे हैं, वो कहीं पे आपकी तजवीज़ जो है ना उनके कानों तक भी पहुंच जाए जी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी।